फोर्थ वाला तो नहीं हुआ, सिक्स्थ वाला में मेरा आउटपुट जो है ग्रॉस सैलरी का ठीक नहीं आ रहा है। बाकी डीए टीए ये सब तो ठीक आ रहा है, ग्रॉस सैलरी ठीक नहीं आ रही है। चलिए फिफ्थ और फिफ्थ हो गया सर है। सेम मेरा भी ग्रॉस सैलरी का मतलब नहीं हो पा रहा है वो उसका, और वो जो किलोमीटर्स का था 5 किलोमीटर्स में, वो एक बार आप करके बता दीजिए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। ओके। और सर फोर्थ वाला भी कर दीजिएगा, मेरे से फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ तो हो गया। ठीक है, कर देते हैं, अभी कर देते हैं। और बताइए। और जो और सर लेटेस्ट आपने 5 क्वेश्चंस दिए थे, ये मैं अभी ट्राई नहीं कर पाई हूँ, मैं आज ट्राई करूंगी। ठीक है, ओके। बाकी किसी ने ट्राई करा? बाकी ट्राई करा? पूजा आपने, दीक्षा आपने, जो कल दिए थे हमने? सर कल वाला फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था मैंने, और ओके। बाकी तो वो उसमें जो ग्रॉस सैलरी था उसमें ही थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया, उसमें नहीं हो पा रहा था। ग्रॉस सैलरी 8 किलोमीटर, जो फिफ्थ और परसों वाले क्वेश्चन में फिफ्थ और सिक्स था वो। चलिए, कोई नहीं। तो हमने जो हमने कल डिस्कस किए थे वो मैंने 1 2 3 कर दिए थे होमवर्क, है ना? हमारा फोल्डर भी अलग है होमवर्क नाम से। यस सर। ठीक है जी। तो ये है हमारा पूजा नाम का फोल्डर हमारा, और इसमें है होमवर्क। होमवर्क ये तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या था? सर प्रेस What? 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू मल्टीप्लाई और 3 स्वैप करने के लिए, इस टाइप का था। ओके ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट, तो मैं फटाफट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, और क्लास QUESTION क्वेश्चन नंबर 4, और पब्लिक स्टैटिक void main, public static void main string args, public static void main string args, scanner sc equal to new scanner, system dot in। अब यहाँ पर स्क्रीन बनाते हैं, system dot out dot print line, और इसमें मैंने लिखा S1 for, हाँ जी बताइए क्या था? 1 for, एक प्रेस करें तो क्या करके दिखाएं? ऐड सर। ऐड। ओके जी, 1 for ऐड। सेकंड वन इज subtract, ओके। एंड थर्ड वन इज स्वैप, है ना? सर स्वैप। ओके, लीजिए। और इसके अंदर हमने एक चॉइस लगा दी है, एंटर योर चॉइस। लीजिए, एंटर योर चॉइस। अब आप अपनी चॉइस इनपुट करिए, sc डॉट नेक्स्ट एंट। लीजिए, आपकी चॉइस आ गई। चलिए मैं इतना ही पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, इसका लुक एंड फील कैसा है। फाइल सेव, ई ड्राइव, पूजा, होमवर्क, सेव किया डॉट जावा, cmd, जवैक, क्वेश्चन 4, जावा, क्वेश्चन 4। ये देखिए, इस तरह से लुक एंड फील देगा आपको। प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर स्वैप, एंटर योर चॉइस। अब मैं चॉइस एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पे 1 भी एंटर कर सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपने कहा ठीक है सर, जो भी चॉइस डालें उसके हिसाब से काम करें। चलिए, अब जो भी चॉइस है वो CH के अंदर है। अब मैं फटाफट यहाँ पर चॉइस के भी यहाँ पर काम करने जा रहा हूँ कि अगर मेरी चॉइस 1 है तो ये वाला काम होगा, अगर मेरी चॉइस 2 है तो ये वाला काम होगा, अगर मेरी चॉइस 3 है तो ये वाला काम होगा, और अगर कुछ और डाल दी तो वो एल्स है, जिसमें मैं प्रिंट करा दूंगा इनवैलिड चॉइस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और उसमें मैंने लिख दिया, सॉरी,
इट इज इनवैलिड चॉइस, सॉरी इट इज इनवैलिड चॉइस, ये आपकी इनवैलिड चॉइस है। चलिए 1 पे आ जाइए। 1 पर आप कह रहे हैं कि दोनों दो वैल्यू, हाँ ऐड 1, तो ऐड करने के लिए आपको 2 वेरिएबल इनपुट लेने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर फटाफट 2 वेरिएबल स्कैन कर डिक्लेयर कर लिए, इंटीजर ए बी सी। ओके, अब आप यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू इंटीजर डॉट ए इक्वल टू 2 वेरिएबल इनपुट लेंगे, स्कैनर डॉट, स्कैनर क्लास का इनपुट लेना है ना। हाँ, तो यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर ए, यानी कि ए वैल्यू इनपुट करिए, एंटर ए मतलब नंबर ए, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर सेकंड नंबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। एंटर फर्स्ट नंबर, या आप ए में इनपुट ले लीजिए, ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करिए, फिर इसमें लिख लीजिए एंटर सेकंड नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो ये आपसे इनपुट लेगा फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर इनपुट लेगा जो आपने बी में इनपुट ले लिया, फिर आपने कहा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का सम हो गया, और आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, या आपने यहाँ पर ऐड प्रिंट करा के दिखा दीजिए। लीजिए आउटपुट आ गया आपका। यही काम आपने यहाँ से कॉपी करा और 2 में रख दिया, बस सिंबल चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया और यहाँ लिख दिया माइनस। अब स्वैप आ गया। अब स्वैप की कहानी क्या कहती है? स्वैप कहता है कि 2 वैल्यू आपने इनपुट ली है, जैसे आपने ली है ए और बी, इसको स्वैप कर दे। स्वैप का मतलब है कि ए में बी की वैल्यू और बी में ए की वैल्यू। तो स्टूडेंट स्वैप करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक टेम्पररी वेरिएबल ले रखा है सी, आप ए बराबर बी नहीं करेंगे, सी बराबर ए, सी बराबर ए, तो जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो सी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू निकलकर सी में चली जाएगी, फिर ए में आप बी की वैल्यू रख लोगे और बी में सी की वैल्यू रख दोगे, ये काम करना है आपको। तो क्या हुआ ये कि जो वैल्यू आपने ए में रखी थी वो सी में चली गई, ए खाली हो गया, फिर आपने ए में बी की वैल्यू रख दी, तो ए में बी की वैल्यू आ गई, बी खाली हो गया, बी में आपने सी की वैल्यू रख दी और सी में थी किसकी वैल्यू, ए की, तो आपस में इंटरचेंज हो गए। अब आप इनको दोबारा प्रिंट करा लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, लीजिए ए प्रिंट हो गया और ये बी प्रिंट हो गया, ए और बी प्रिंट हो गए। सॉल्व, फाइल सेव। चलिए अब आपको रन करके दिखाता हूँ, कंपाइल एंड रन, एंटर योर चॉइस। आपने कहा 5, तो 5 तो कोई चॉइस ही नहीं है, इन्हें कह दिया सॉरी इट इज इनवैलिड चॉइस। चलिए फिर आपने कहा 1, तो उसने कहा एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू, आंसर आ गया 104, बिल्कुल सही, परफेक्ट। फिर आपने चॉइस रखी 2, 56, 12, बिल्कुल परफेक्ट। फिर आपने चॉइस रखी 3, तो उसने आपसे फर्स्ट वैल्यू पूछी, आपसे सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट नंबर है 41, सेकंड नंबर है, स्वैप कर दिया। चलो इस वाले केस में आप इसको एंटर ए और एंटर बी लिख लीजिए, ले लीजिए और अच्छा लगेगा देखने में। एंटर ए एंटर बी, ये देख लीजिए, ए की वैल्यू 41, बी की वैल्यू 52, जब आपने स्वैप करा तो ए 52 हो गया, बी 41। लीजिए स्टूडेंट, इस तरह से डिजाइन करना था। स्टूडेंट देख लिया आपने? हेलो, कोई दिक्कत? सर ये एंटर 1 नंबर एंटर 2 नंबर करने से क्यों नहीं हुआ? नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, हो रहा था, वो तो अच्छा लगे एंटर ए एंटर
इसलिए मैंने लिख दिया, वरना तो आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। हाँ, वो यहाँ पर ए और बी लिख के प्रिंट कराया था ना मैंने, इसलिए यहाँ पे ए और बी लिख दिया। ठीक है, लीजिए अब बताइए आप लोगों की कहाँ गलती हो रही थी इसमें। सर स्वैप वाले में। अच्छा, स्वैप का लॉजिक नहीं बन पा रहा था। नहीं सर। स्वैप भी दो तरह से होता है, यह विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, एक विदाउट दी हेल्प भी होता है, बिना थर्ड वेरिएबल की हेल्प से। वो देखिए ऐसे होता है, a इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी। ये भी स्वैप है, इसने भी वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दी। देखिए पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर फॉर्मूला समझाऊंगा क्या काम कर रहा है ये देखिए अब रन करने जा रहा हूँ मैं से 3, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15। देखिए हो गई स्वैप, लेकिन इसमें आपने एक वेरिएबल कम यूज करा है, थर्ड वेरिएबल। ऐसे भी होता है। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। देखिए आपने ए की वैल्यू असाइन करी 15, आपने बी की वैल्यू असाइन करी 10, फिर आप कह रहे हो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर आप कह रहे हो बी इक्वल टू ए माइनस बी, फिर आप कह रहे हो ए इक्वल टू ए माइनस बी। चलो करके देखो, ए की वैल्यू क्या लेगा ये यहाँ से 15, बी की 10, तो 15 प्लस 10 क्या आया 25 आ जाएगा। तो ए की नई वैल्यू आ गई 25, तो 15 यहाँ से हट गया, यहाँ पर क्या आ गया अब 25। इस ऑपरेशन के बाद ए की वैल्यू 25 हो गई। चलिए अब इस वाले ऑपरेशन को करते हैं। अब ए की वैल्यू क्या लेगा 25 माइनस माइनस बी यानी 10, तो 25 माइनस 10 15। तो बी में नई वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ से बी में 15 चला गया। चलिए अब इस वाले ऑपरेशन को करते हैं। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 15, क्या बचा 10। तो ए की वैल्यू हो गई 10, तो ये हट गई और यहाँ हो गई 10। देखिए हो गई सर जी। इस चीज को प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड से भी कर सकते थे। ये देखिए अब बताइए ए इंटू बी कितना आएगा 150। तो ए की वैल्यू ए में साइन हो गया 150। चलिए अब इसे सॉल्व करिए, 150 डिवाइड बाय 15 10। तो बी की वैल्यू हो गई 10। ये देखिए अब करिए 150 डिवाइड बाय 10 15। ए की वैल्यू आ गई 15। देखिए ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है क्लियर। जी सर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए स्टूडेंट क्या था, उसमें क्या करना था। किलोमीटर को वैल्यू किलोमीटर में डलवानी थी यूजर ठीक से, है, फिर उसको मीटर में और फीट में इंच में इंच में सेंटीमीटर सेंटीमीटर। से ठीक ठीक ऐसे ठीक, कन्वर्ट कराना था। चलिए देखिए करते हैं। तो यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंटर किलोमीटर, यहाँ लिखते हैं एंटर एंटर किलोमीटर। चलिए और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये अब किलोमीटर तो डेसिमल में भी हो सकता है ना, तो डबल ले लिया मैंने, एक ले लिया किलोमीटर, एक ले लिया मीटर, एक ले लिया फिट, एक ले लिया इंच और एक ले लिया सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं किलोमीटर इनपुट लेता हूँ। किलोमीटर इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल क्या लेना है नेक्स्ट डबल। आपने नेक्स्ट डबल ले लिया, ठीक है। चलिए सर मैंने ये फ्लोट से किया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, फ्लोट ले लो। रेंज का ही तो फर्क है कि एक की रेंज कम है और एक की रेंज ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए अब आपने कहा सर बाकी की कैसे निकलेंगे, मीटर किलोमीटर इंटू 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर मैं किलोमीटर इंटू 1000 कर दूं तो मीटर आ जाएंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सही बात है।
अब फिट निकाला, मीटर इंटू 1 फिट में 3.3 मीटर होते हैं, ये लीजिए फिट आ गया। मीटर फुट फिर आता है इंच, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये लो इंच आ गया। फिर आया सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये लो जी आ गया। सॉल्व हो गया सब, प्रिंट करा लीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मीटर, ये मीटर आ गया। फिट इंच सेंटीमीटर फिट सेंटीमीटर, लीजिए हो गया सब। बताइए कोई डाउट? नो सर। लीजिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एंटर किलोमीटर, मैंने डाला 5, ये आ गया आंसर 5 किलोमीटर में। कोई डाउट हो किसी को कहीं से कहीं तक भी? दोबारा देखते हैं। 5 किलोमीटर, मीटर फुट इंच सेंटीमीटर। ओके, अगला बताइए क्या था? सर वो सैलरी वाला था, ग्रॉस सैलरी निकालनी थी, बेसिक सैलरी गिवन थी। ओके, गिवन फाइल सेव एज 6.java। क्वेश्चन नंबर 6, डबल बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, डीए, टीए, एचआरए। एंटर बेसिक सैलरी, एंटर बेसिक सैलरी, ये आ गई बेसिक सैलरी। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, निकालते हैं हम डीए। द फॉर्मूला है डीए इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 40/100। लीजिए ये आ गया आपका डीए। अब निकालते हैं टीए इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 25/100, ये आ गया आपका टीए। अब निकालते हैं एचआरए। एचआरए का फॉर्मूला होता है डीए इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ये एचआरए। अब ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए। लो जी हो गई, लीजिए मैडम हो गई। अब आप चाहो तो एक एक को प्रिंट भी करा सकते हो, ये डीए प्रिंट करा लिया आप चाहो तो, नहीं तो ग्रॉस सैलरी डायरेक्ट प्रिंट करा दो। डीए हो गया, ये टीए हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये एचआरए हो गया, ये एचआरए हो गया, और ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी हो गई। लीजिए हो गया, ऐसे बनना था। लीजिए अब अगर मैं यहाँ पर ग्रॉस सैलरी डालूं, बेसिक सैलरी डालूं 10,000, तो 17,500 आनी चाहिए। 17,500 अगर मैं 10,000 डालूं तो सही आ रही है 17,500, बिल्कुल परफेक्ट। बताइए किस कहाँ डाउट था इसमें? सर मैं जो कैलकुलेशन कर रही थी ना, वो हाँ जी, सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर ही कर रही थी, तो मेरा शायद ब्रैकेट्स की गलती हुई है, जो मेरा ये गड़बड़ आ रहा था आंसर। माइट भी हो सकता है। क्योंकि सिर्फ ग्रॉस सैलरी गड़बड़ आ रहा था, ऊपर से ठीक आ रहा था डी ए टी एच आर ए। हो सकता है ब्रैकेट की वजह से गलत हो सकता है। तो मैं इसको क्लियर करके इसको ऊपर कर दूंगी और नीचे से प्रिंट करा लूंगी ऐसे। नहीं नहीं, उसमें ही सही कराओ, जी। प्रैक्टिस करो ना, नहीं वहीं प्रिंट कराओ।
सिस्टम डॉट आउट डॉट लाइन में ही प्रिंट कराओ जैसे आप कर रही थी, उसको ही रेक्टिफाई करो। जी ये सर। थोड़ी है कि हमें वैसे नहीं कर पा रहे थे हम दूसरे तरीके पे चले जाएंगे, नहीं, पहले हमें वो सीखना है जहाँ पे आप कर रहे थे। जी सर। ठीक है, और जब ना हो तो वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मुझे दिखा दे, मैं बता दूंगा कहाँ गलती है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए और बताइए स्टूडेंट, किसी को किसी प्रोग्राम में कोई और डाउट? स्टूडेंट एनी डाउट रिमेनिंग? चलिए, तो अब जो कल मैंने दिए थे 5 दिए थे 6 दिए थे कल? सब 5 थे। तो वो अब आप कल मतलब ये भी ट्राई करोगे ना आप लोग उनको? यस सर। चलिए, दीक्षा दीक्षा आपने कल वाले में से कोई सॉल्व किया? नो सर। अच्छा, बाकी आपके पिछले वाले हो गए कंप्लीट? सर वो हो गए, उसमें से बस एक रहता है, वो आज हो जाएगा। देखिए मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हैंड पे ट्राई करें। अगर आप अपने हैंड पे ट्राई करते रहेंगे तो एरर आती रहेंगी। एरर आनी अच्छी बात है, अगर एरर आ रही है तो मतलब आप कोशिश कर रहे हो। अगर एरर नहीं आ रही तो यानी कि वो रटा हुआ है, चल गया। जितनी ज्यादा एरर आएंगी उतनी आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, ओके सर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरर आ रही है, आन दो, क्या फर्क पड़ रहा है, घर में ही तो है, आन दो। सिंटेक्स तो क्लियर होंगे? यस सर। चलिए, आज का और टाइम देते हैं, ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर कल हम आपको बता देंगे। 4-5 जो भी हैं मैं करवा दूंगा। ओके चलिए, सर। तो स्टूडेंट कहां तक कर गए थे हम? टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज करिए। ठीक है सर। सर सर हम टर्नरी लोग डिवाइड और ऑपरेटर से नहीं हो रहा। टर्नरी ऑपरेटर से नहीं हो रहा? यस सर, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। कौन सा वाला? सर थर्ड क्वेश्चन था। क्या था? एक सेकंड सर। ये था एंटर एनी नंबर। यस वो सर। कितने कितने डिजिट का नंबर है वो? यही वाला, यही वाला है ना? यस सर, ये थर्ड है। यस सर। यही वाला नहीं, ये क्या था, वो थर्ड कल वाले में से बता रही हूँ। कल वाले की बात कर रहे हैं, पिछले उससे प्रीवियस वाले की थर्ड की बात कर रहे हैं? सर जो आपने कल करवाया था ये वाला। ये ना, एंटर एनी नंबर, वो कितने डिजिट का नंबर है? यस सर। ये टर्नरी से तो होना बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा। इसमें तो बहुत लंबी कंडीशंस हैं, ये तो बहुत लंबा बन जाएगा। ओके सर। हो तो जाएगा, लेकिन ये वो इससे ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो आज हम आपको आगे की तरफ ले जाते हैं, और आज का टॉपिक है स्विच केस। क्या है? स्विच केस। अभी आपने हाँ इफ एल्स पढ़ा, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा, हमने आपको होमवर्क भी दिया, आप कर भी रहे हो, समझ में भी आ रहा है। इसी चीज को एक करने का तीसरा तरीका है, डेट इज कॉल्ड स्विच केस। क्या कहलाता है? स्विच केस। अब ये स्विच केस क्या है स्टूडेंट? जब आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल चॉइस में से आपको रैंडमली कोई सिलेक्ट करना हो, तो आप स्विच केस का यूज करें। किसका? स्विच केस। स्विच केस का। क्या 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 है? ये रैंडमली हो, हाँ, मल्टीपल केसेस हो और रैंडमली कोई सिलेक्ट करना हो। पेमेंट नहीं की। चलिए जी शुरू करते हैं। अभी आपको समझाते हैं कि स्विच केस में क्या फायदा है और कहाँ हमें यूज करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा, अच्छा, ये जो स्विच केस,
ये कई सारे कीवर्ड हैं जो मिलकर काम करेंगे, स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। 4 कीवर्ड हैं जिनका यूज करते हैं हम। और इनको बोला जाता है हाँ, स्विच केस को कहा जाता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। स्विच केस को क्या कहा जाता है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हाँ, स्विच केस का ही दूसरा नाम भी है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सामने एक मेन्यू होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपके सामने क्या रखा होता है? एक मेन्यू होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस होती हैं और उनको आप रेंडमली सिलेक्ट करते हो, है ना। जैसे 1 से लेकर 10 तक की चॉइस हैं, तो कभी आप 5वें नंबर की आइटम ऑर्डर करते हो, कभी 8वां, कभी दूसरा, कभी छठा, कभी 9th, कभी 2nd, ऊपर नीचे रेंडमली सिलेक्ट करते हो। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे स्विच केस। क्या यूज करेंगे? स्विच केस। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए, जी अब शुरू करते हैं हम। पहले आपको डायग्राम बना के समझा दूं कि इफ एल्स काम कैसे करती है। तो देखिए इस तरह से होता है। इसमें लिखा है, आपके सामने लिखा है एंटर योर चॉइस। ये लिखा रहा है एंटर योर चॉइस। आपने अपनी चॉइस रख दी 3, या आपने चॉइस रखी 3, और यहाँ पर आपने इफ लगा रखी है, इफ और एल्स। ये इफ और एल्स काम करेंगे यहाँ पर। और इसमें आपने लिखी कंडीशन नंबर 1, या आपने यहाँ पे लिखा है कंडीशन नंबर 1, ठीक है। फिर आपने लिखी एल्स इफ कंडीशन नंबर 2, ठीक है। 1 2 3 4 और ये एल्स। लीजिए ये है स्टूडेंट एंटर चॉइस। आपसे चॉइस पूछी गई, आपने चॉइस रखी 3। ये आपके सामने कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, कंडीशन 4 और ये एल्स। तो स्टूडेंट आपने चॉइस नंबर 3 ये सिलेक्ट करा है, मल्टीपल चॉइस में से आपने 3 सिलेक्ट करा है। तो पता है इफ कैसे काम करेगी? ये पहले सबसे पहले चेक करेगा यहाँ पर कि ये चॉइस इस 1 से मैच करी, नहीं ये मैच नहीं करी। तो फिर ये इस दूसरी वाली को चेक करेगा, कंडीशन नंबर 2, ये भी मैच नहीं करी। फिर ये कंडीशन नंबर 3 को चेक करेगा, ये मैच कर गई। तो स्टूडेंट 3 तक पहुंचने के लिए इसने 1 और 2 को भी प्रोसेस किया। समझ में आया? मतलब कंडीशन नंबर 1 को भी चेक करेगा, कंडीशन नंबर 2 को भी चेक करेगा जब कंडीशन नंबर 3 पे पहुंचेगा। क्लियर? यानी कि प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा हो रही है, 1 और 2 को भी प्रोसेस कर रहा है। यानी कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप वहां पर ऑर्डर दे रहे हो, और ना ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पर 1 वाले पे लिखा है समोसा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप इससे पहले कभी आपने नहीं गए हो, आप मान के चलिए। ये इस तरह से ये समोसा है, फिर इस पे लिखा है मोमोज लिखा है, फिर इस पे चाउमीन लिखा है, फिर इस पे पास्ता रखा है, फिर इस पे
मतलब सूप लिखा है, मतलब ऐसी चीज है। अब आप ना, आपको तीसरा आइटम चाहिए और आपको ऑर्डर देना नहीं आता। ऑर्डर मतलब पहली बार आप ऑर्डर दे रहे हैं और आपके सामने वेटर खड़ा है, पता है, और आप इफ एल्स का यूज कर रहे हैं, तो पता आप क्या कह रहे हो? आप वेटर से कह रहे हो आइटम नंबर 1 नहीं चाहिए, आइटम नंबर 2 नहीं चाहिए, आइटम नंबर 3 चाहिए। इस तरह से ऑर्डर दिया आपने उसे। पता आप उससे क्या कह रहे हो? समोसा नहीं चाहिए, मोमोज नहीं चाहिए, चाउमीन चाहिए। यानी यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने इन दोनों को भी प्रोसेस किया। ये है इफ एल्स। अगर यही स्विच में होता तो आप डायरेक्ट यही कहते कि चाउमीन चाहिए, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रोसेस कराएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है कहानी, क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। चलो अब आ जाओ जरा स्विच केस में। अब इसको स्विच केस में देखो। यहाँ पर आप जहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन की जगह चॉइस तो होती है स्विच। इस स्विच के अंदर आप अपनी चॉइस रखेंगे, ठीक है ये। और आप इसको इसके अंदर आप इसे बाइंड कर लेंगे। ये चीजें आपने इसके अंदर बाइंड कर ली। केस 1। अब जितने भी आपकी एल्स है ना, इनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा केस में। ये स्विच हो गया स्टूडेंट, देख लीजिए वहां से यहाँ तक ये क्या बन गया, एक स्विच। अब यहाँ से आप लिखेंगे केस 1 और कॉलन लगाएंगे, और ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट की जगह होता है ब्रेक, ठीक है। फिर आप लिखेंगे केस 2। क्या लिखेंगे? केस 2, केस 2 और ब्रेक। हर केस के बाद ब्रेक लिखेंगे, और केस और ब्रेक के बीच में जो लिखेंगे, केस और ब्रेक के बीच में जो लिखा जाएगा वो होगा कंटेंट, उस केस का कंटेंट। जैसे कंटेंट नंबर 3 है ना। अभी समझाता हूँ क्या है। फिर आपने लिखा ब्रेक, 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 ठीक है। आपने आप लिखा केस 4। डिफॉल्ट। अब इस केस के अंदर आप अपना जो भी आप कंटेंट लिखना है आपको यहाँ लिखेंगे आप। ये समझ गए? मतलब जो भी आपको कोड लिखना है आप केस के अंदर लिखेंगे, और हर केस को ब्रेक किया जाएगा, हर केस को ब्रेक किया जाएगा। ये लीजिए, ये है आपका। हर केस एक अलग केस है। केस और ब्रेक में बीच में बॉडी होती है इसकी, ये बॉडी इसके बीच में बनाई जाती है, केस और ब्रेक। अब आपने चॉइस रखी, आपसे चॉइस गई 3, तो ये 3 सीधा यहाँ आएगा स्विच, और स्विच से सीधा चॉइस सीधा 3 पे जाएगी। वन और 2 को प्रोसेस नहीं करेगा, सीधा 3 पे ले जाएगा। और जो भी आपने इस 3 के अंदर लिखा होगा प्रोसेस होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही बाहर आ जाएगा। हर स्विच को, हर केस को ब्रेक करना जरूरी है। लास्ट वाला डिफॉल्ट है, आप चाहो तो ब्रेक करो या मत लिखो। मतलब अगर ये आखिरी है तो आखिरी तो खुद ही ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रेक नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऊपर ब्रेक लिखना भूल गए, मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलो यहाँ पर आप ब्रेक लिखना भूल गए, तो केस 3 के बाद ये एग्जीक्यूट कर देगा केस 4 को भी, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो। केस 3 चलेगा और ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक यानी ये टर्मिनेट नहीं हुआ, केस 3 टर्मिनेट नहीं हुआ, तो केस 4 को भी एग्जीक्यूट करा देगा। इसलिए हर केस के बाद लगना जरूरी है। अब ये डिफॉल्ट है, तो इसके बाद तो आप बाहर आ ही रहे हैं, तो आप ना भी लगाएं चल जाएगा। मतलब जो आखिरी, चाहे केस हो, चाहे आखिरी केस हो या डिफॉल्ट हो, बाहर आएगा। ये एल्स है, एल्स यानी डिफॉल्ट। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि 1 2 3 ऐसी सीरीज में होना चाहिए, आप इनको रैंडमली रख लो। रैंडमली मतलब पहले 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 4 लिख दो। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऐसी ऑर्डर में होंगे, नहीं, जैसा चाहो वैसी हो जाए। ये होता है स्विच, सीधा 3 पे लेके आएगा। कोई डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। चलिए
ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सेव किया, पूजा और कंडीशंस वाले चैप्टर में ये मैंने स्विच केस ब्रेक डिफॉल्ट सेव कर दिया। अब जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम कैसे बनेगा, अब आपको एक प्रोग्राम भी बना के दिखा देते हैं। अच्छा वही, अरे सबसे बढ़िया मैं आपको वही वाला प्रोग्राम कवर कर दूं, होमवर्क वाला, जिसमें 1 2 3 था कि प्रेस ये प्रेस 2, और अच्छा बनेगा वो होमवर्क। ये था स्टूडेंट ये वाला, ये प्रेस 1 नहीं, ये नहीं, ये था शायद, हाँ प्रेस 1, ये वाला, ये स्टूडेंट स्विच केस का ही प्रोग्राम है। अब देखो इसको सेव एज कर रहा हूँ, 7.java। ये लीजिए, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये ऐसे रहेगा। बस अब मैं यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा, स्विच के अंदर ले लिया, ये देखिए लीजिए, ये स्विच यहाँ बंद हुआ है, ये स्विच यहाँ से यहाँ बंद हुआ है। अब ये चॉइस जो है वो मैं इसके अंदर रख दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा केस 1 और कॉलन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, और केस 1 के बीच में स्पेस होगा। अब ये 1 इसके हिसाब से है, अगर यहाँ पर 1 की जगह 1 की जगह यहाँ पर अगर 6 लिखा होता तो फिर मैं यहाँ पर 6 लिखता, मतलब यहाँ पे जो चॉइस नंबर है ना वही केस का नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, केस 1। अब इसे इसमें आप ब्रैकेट ना भी लगाएं, बिना ब्रैकेट के, क्यों, क्योंकि इसका एंड ब्रेक से होता है, तो एक केस के और ब्रेक के बीच में जो कंटेंट होता है वो एक केस का माना जाता है, इसी केस का होगा ये। फिर आपने यहाँ लिखा केस 2 कॉलन, फिर आपने ये हटाया और यहाँ लिखा ब्रेक, लिखा आपने केस 3, ब्रेक, और जो एल्स होता है ना, इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट में कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि डिफॉल्ट वो होता है जो इनवैलिड होता है। ये लीजिए, ये हो गया स्विच कंप्लीट, स्विच केस बन गया, देखिए स्विच केस में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे। ये देखिए केस 1, केस 2, केस 3 और डिफॉल्ट। बस अब ये बिल्कुल वैसे काम वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था, लेकिन प्रोसेसिंग इसकी बहुत फास्ट हो गई है। देखिए कंपाइल हो गया, ये देखिए 7, एंटर योर चॉइस, आपने 1 प्रेस करा 63, ये आ गया 2, 52, 41, ये माइनस आ गया 3, 65, 96, ये आ गया 8, इनवैलिड चॉइस, ये आ गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, वही प्रोग्राम है, बस इससे बनता है। अच्छा अब एक चीज देखिए, जल्दबाजी में मैं केस 1 को ब्रेक करना भूल गया, चलिए अब देखते हैं क्या होगा। मैंने 1 प्रेस करा तो ये वैल्यू सम कर रहा है, हाँ देखिए, अब इनने केस 2 को भी चला दिया, ये देखा, यानी कि ऐड और माइनस दोनों दे दिए, दोनों केस चल गए, क्योंकि ये ब्रेक हुआ नहीं, जब ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये नीचे केस 2 में भी एंटर कर जाएगा, इसलिए हर केस को ब्रेक करना जरूरी होता है। समझ में आया? यस सर। बताइए कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चलिए अब यही अगर कई बार ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है कि इस प्रोग्राम को आप इससे बनाओ, फाइल सेव एज क्वेश्चन नंबर 8 .java, मुझसे कहा गया कि
अगर मैं प्लस दबाऊं तो प्लस हो, माइनस दबाऊं तो माइनस हो, और स्वैप के लिए एस दबाऊं तो स्वैप हो जाए, एस फॉर स्वैप। प्लस का सिंबल प्लस के लिए, माइनस का सिंबल माइनस के लिए, एस फॉर स्वैप। ये है। तो अब आपके पास जो चॉइस है वो इंटीजर में नहीं है, अब वो स्ट्रिंग में है। तो आप यहाँ लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, खाली नेक्स्ट लिख दीजिए, नेक्स्ट। तो ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर आप प्लस वन नहीं लिखेंगे, अब जो आपने यहाँ पे चॉइस रखी है वही रखेंगे। अब स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर आप प्लस इस तरह से लिखिएगा, फिर ये माइनस यहाँ लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमास में। जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब ये जो एस है उस एस को आप यहाँ लिखिए, ये एस हो, लीजिए बन गया। अब ये कैरेक्टर पे काम करेगा, लीजिए देखिए। सॉरी मैं उसके आगे ना 8 लिखना भूल गया, क्वेश्चन 8, इसलिए आ रहा है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल दबाया, प्लस वैल्यू डाली, देखिए आया ना 9। अब मैंने यहाँ पे माइनस का सिंबल दबाया, 5 और 2 डाला, देखिए 3 आया नहीं आया। चलिए अब मैंने यहाँ पे एस दबाया, एस, तो इसने वैल्यू पूछी, ये देखिए स्वैप हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब मैंने सिंबल दबा दिया इसमें इनटू का, इनटू तो है ही नहीं, तो कह दिया उसने सॉरी इट इज इनवैलिड चॉइस। कैलकुलेटर ऐसे बनते हैं वो, देखिए। बस अब ध्यान रखिएगा, स्विच के अंदर यहाँ पर जो चॉइस होती है इंटीजर और कैरेक्टर हो सकती है, फ्लोट नहीं हो सकती। मैं एक नोट ऊपर लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो लिख देता हूँ। स्विच में डेसिमल पॉइंट नहीं यूज होते। स्विच में डेसिमल पॉइंट, डेसिमल यानी पॉइंट, कई बार आता है ना बच्चा भूल जाए कि डेसिमल क्या कह रहे हैं, डेसिमल यानी पॉइंट। स्विच में डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होते, नहीं होते, मतलब स्विच में फ्लॉट एंड डबल यूज नहीं होंगे। पढ़ना जरा शिवांगी, पढ़िए। स्विच में डेसिमल यानी पॉइंट यूज नहीं होते, मतलब स्विच में फ्लोट एंड डबल यूज नहीं होंगे। देखिए मैं डाल के दिखाऊं, आपने यहाँ पे स्विच में लिख दिया 2.6, क्या लिख दिया 2.6। जरा इसे कंपाइल करके देखो, इसे कंपाइल करते हैं, क्या क्या दिया है पॉसिबल, कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, क्या दिया, नहीं हो सकता, हमेशा इंट होगा या ये कैरेक्टर होगा, ये नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, मतलब डेसिमल नहीं हो सकते। ओके, ये याद रखिएगा, ना फ्लॉट ना डबल, ना फ्लॉट ना डबल। ओके, यस सर। बताइए कोई डाउट हो तो स्विच को लेके। अब बताइए स्विच का यूज आप कहाँ करेंगे अपनी रियल टाइम प्रोग्रामिंग में, कब यूज किया जाता है स्विच का? हेलो स्टूडेंट, बोला कैलकुलेटर के लिए। कैलकुलेटर हो गया, मतलब किसी भी तरह का जैसे मैं आपको रियल टाइम प्रोग्रामिंग का बताऊं एग्जांपल, वोटिंग मशीन, आपने वोट तो आप सबने डाली होगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखी है जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है, आप किसी एक पे प्रेस कर देना, वही है वो एग्जांपल। आपके साथ मल्टीपल चॉइस होंगी, मल्टीपल चॉइस में से आप रैंडमली कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इफ से बनी होती है ना, इफ से, तो पहला स्विच दबाते हैं, फिर दूसरा स्विच दबाते हैं, फिर तीसरा स्विच दबाते हैं, ऐसे करना पड़ता।
समझ में आ गया? कोई डाउट? सर पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच दबाते तो पता कैसे चलता है कि सिलेक्ट कौन सा किया है? अरे मान के चलो ऐसा होता कि जो एक बार दबाना है, जो सिलेक्ट हो उसको 2 बार दबाना है, ऐसा कुछ होता। वो तो कुछ और। एग्जांपल दे, हाँ वो तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक को हल्का प्रेस करना है, एक को तेजी से थोड़ी देर, मतलब 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, ऐसा कुछ होता। वो तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा था। वो तो कोई ऐसे रियल में होता थोड़ी है। जी जी। मतलब स्विच का आप जब यूज करेंगे जब आपके पास ना मल्टीपल चॉइस हो और उस चॉइस में से आपको रैंडमली एक चॉइस सिलेक्ट करनी है, तो आप फॉरन स्विच केस का यूज करें। इफ एल्स से भी बन जाता, मैंने आपको इफ एल्स से भी बनाया था, लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, आपको तीसरी चॉइस लेनी है तो वो 1 और 2 को भी प्रोसेस करेगा, जब तीसरे पे पहुंचेगा। स्विच केस में सीधा पहुंच जाएगा। जैसे मैंने अभी रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, आपको तीसरा आइटम चाहिए, है ना, तीसरा आइटम चाहिए, तो आप एक एक करके थोड़ी सर जाओगे। तो मल्टीपल में से एक सिलेक्ट तो हम बहुत में करते हैं, जैसे अब जो हम जितनी भी एप्स यूज करते हैं कुछ भी चीज ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन, तो वो सब ऐप हाँ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है सर। हाँ, अगर वो चॉइस पूछ रही है तो, अगर वहां पे हाँ। चॉइस लिखी आ रही है तो कि 1 प्रेस करोगे तो ये होगा, 2 प्रेस करोगे तो ये होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका स्विच केस था। अब स्टूडेंट इसका भी एक होमवर्क दे दूं? होमवर्क तो ज्यादा होते जा रहे हैं यार। सर होमवर्क फिर पेंडिंग हो जाएंगे सर, एक खत्म होने दीजिए फिर दिखवा दीजिएगा, तो फिर वो नहीं खत्म ही तो नहीं हो। नहीं तो मैं दे देता हूँ, आप करते रहो धीरे धीरे, और क्या। सर छुट्टी छुट्टी में फ्राइडे सैटरडे संडे में खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जब भी तो मैं दे रहा हूँ होमवर्क, होमवर्क इसलिए तो दे रहा हूँ कि आप आराम से उसे करते रहिए। चलिए, अब प्रोग्राम ये है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, स्विच केस का है। इसमें लिखा है प्रेस 1 फॉर इवन ऑड, एक दबाएं इवन ऑड के लिए, चेक करें कि इवन है या ऑड, वही बने हुए प्रोग्राम ही दूंगा। प्रेस 2 फॉर नेगेटिव पॉजिटिव, चेक करें कि नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। यानी कि अगर आप एक दबाएंगे तो आपको चेक करके बताएगा कि इवन है या ऑड, अगर 2 दबाएंगे तो चेक करके बताएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो चेक करके बताएगा कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप 4 प्रेस करेंगे, 4 प्रेस करेंगे तो चेक करके बताएगा कि ग्रेटर बिटवीन 3 वेरिएबल्स। अगर आपको 3 में से ग्रेटर नंबर निकालना है तो आप 4 प्रेस करें। ग्रेटर बिटवीन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल में से ग्रेटर निकालने के लिए आप क्या प्रेस करें, 4। और अगर आप 5 प्रेस कर रहे हैं तो ये है प्रोग्राम, सब तरह के दे दिए मैंने, टर्नरी ऑपरेटर का भी, इफ एल्स का भी, इवन ऑड, नेगेटिव, और कौन सा दूं, ग्रेटर बिटवीन 3 वेरिएबल्स। और 5 प्रेस करें तो कोई सा भी प्रोग्राम अब तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए, प्रेस 5 फॉर रिवर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर को रिवर्स करने के लिए 5 दबाएं। ये है स्विच केस, मतलब स्विच केस के अंदर भी इफ एल्स लगेगा, पहले स्विच फिर उसके अंदर इफ एल्स। ये बस लिख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगा, पहले आप वो बनाइए, मतलब प्रोग्राम तो हो जाएंगे ना कि स्विच केस का है, ये स्विच केस के हैं, ये आपको स्विच केस से बनाने। चलिए, इमेज बना लीजिए इसकी, ये स्विच केस के लिए आपका प्रोग्राम है। ओके जी, चलिए जी, तो कल आपको पढ़ाएंगे नेस्टेड स्विच। नेस्टेड स्विच, अभी अभी आपने एक स्विच पढ़ा है,
एक इससे भी आगे का आएगा नेस्टेड स्विच, स्विच के अंदर स्विच, इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्विच। ओके ठीक है जी, कल मिलते हैं आप लोगों से। और आज हमने जो करा है प्रैक्टिस में वो हम आपको पोस्ट कर दे रहे हैं। ये आ गया हमारा होमवर्क, होमवर्क पूजा वाले फोल्डर में होमवर्क, लीजिए ये होमवर्क आपके पास, होमवर्क भी पहुंचता जा रहा है। ठीक है चलिए जी, तो कल का नया टॉपिक है और दैट टॉपिक इज नेस्टेड स्विच। ठीक है, कल हम आपको नेस्टेड स्विच पढ़ाएंगे, स्विच के अंदर स्विच कैसे लगाया जाता है कल बताएंगे। क्या देखा जी, क्या था सर आप पाइथन पढ़ाते हैं? हाँ जी पढ़ाते हैं। हेलो पूछा किसने, मुझे तो ये नहीं पता चल पाया। हेलो हाँ हाँ पढ़ाते हैं सर। पाइथन में सर मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं जैसे कि वो वेब स्क्रैपिंग पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं एक रिक्वेस्ट का पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट वो जब कर रहा हूँ तो वो मेरा मॉड्यूल तो इंस्टॉल हो जा रहा है, बट मैं जैसे कि VS कोड में उसको चला रहा हूँ तो ये आ रहा है बार बार कि मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल्ड। ये क्या है, क्या दिक्कत है इसमें? मैनुअली इंस्टॉल कर लो ना पिप लगा के। सब मैनुअली किया है, टर्मिनल पे एक बार मैनुअली भी किया है और टर्मिनल से भी किया है, और पाथ भी उसका मैंने सेट किया, फिर तब भी वो इधर आ रहा है VS पे। नहीं तो एक काम करो ना, VS के बगैर प्रोग्राम को टर्मिनल पे रन करके देख लो, पता चल जाएगा कौन सा मॉड्यूल है। क्या सर? मॉड्यूल कौन सा है? सर रिक्वेस्ट का है, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल है पाइथन की, जो ब्यूटीफुल सोप यूज करते हैं वो सब करने के लिए, वेब स्क्रैपिंग करने के लिए। नहीं तो एक काम करो ना, जब पिप इंस्टॉल कर लिया उसका पाथ तो देखो। यस सर, उसका पाथ भी देखा, वो जैसे मैं ना, जैसे कि पाथ है, अगर पिप करके उसका लिस्ट चेक कर रहा हूँ ना, तो वो पिप के लिस्ट में सब दिखा भी रहा है, जैसे कमांड में पिप लिस्ट लिखा मैंने, तो वो पूरा उसके मतलब उसमें दिखा भी रहा है कि रिक्वेस्ट है तुम्हारे में वर्जन ठीक है। अब जो VS कोड है, VS कोड में शुरू में जब VS कोड को पाइथन से लिंक करा था तो वही उसी फोल्डर का पाथ दिया था। यस सर, वही फोल्डर था। मैक में सर फोल्डर का वो पाथ नहीं देना होता है, बट लेकिन जब मैं पाइथन इंस्टॉल किया था तो जब टर्मिनल से, तो मतलब कि वो पाइथन मेरे टर्मिनल पे चलता भी है, और मतलब कि वो पाथ सेट है मेरा, मतलब टर्मिनल से रन हो जाता है। यार और अब काम तो तुमने सही कर रखा। आप देखो जी, ऐप से ही बताऊं तो एप्पल का हमें कुछ पता नहीं, मैक का क्या है। नहीं तो ये होता है कि VS कोड में जाके वो देख लो पाइथन, मतलब सर जो क्योंकि मॉड्यूल पिप, नहीं तो पिप कहाँ, अब बताओ मैक का आइडिया नहीं है ना, पिप कहाँ इंस्टॉल हो रही है? सर वहीं सर, जहाँ मतलब कि जितनी जहाँ सारी लाइब्रेरी है डेस्कटॉप पे, वहीं पे सब मैंने इंस्टॉल कर रखा है। वो एप्लीकेशन फोल्डर में भी डाल के सब देखा, लेकिन तब भी नहीं हो चल रहा है, एरर आ रहा है। वो मतलब कि अजीब तरीके से पाइथन का हमेशा ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। जब एक बार मैंने पाया है एक मिनट, जब पिप ले रहे हो पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 3.7, मैंने पिप 3 भी करके इंस्टॉल किया, नहीं हुआ, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल की गाइडलाइन देखो कि 3.8 के लिए है, 7 के लिए है, कि इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना। हाँ सर, ये चेक करना बाकी है, अभी ये भी चेक कर लेता हूँ, तो हाँ मैं आपको कल बताता हूँ। हाँ इसे चेक कर लो ना भाई, पता चले वो मॉड्यूल उस पाइथन वर्जन के लिए ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक। ओके जी स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं आप लोगों से, और कल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है नेस्टेड स्विच। ओके स्टूडेंट्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। ओके जी, वेलकम।